बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार स्पाइसी पास्ता सैलड। पास्ता सैलड कुछ सब्जियों और चिकन के साथ बनेगा। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। सब्जियों को आप अपनी मर्ज़ी से काटें, उनको धोएं, खुश्क करें और फिर उनको इस्तेमाल करें। मैंने सब्जियों को कदर लंबाई में काट लिया। आप इन्हें क्यूब्स में भी काट सकते हैं। 1 कप गाजर ली है, 1 कप बंद गोभी, 1 कप खीरा, 1 कप उबले हुए आलू। आलू को अगर आप उबालने से पहले काट लें तो ये बहुत अच्छी शक्ल में कटेंगे। इसके अलावा 1 लेमन का जूस, कुछ पत्तियां हरे धनिए की और कुछ पत्तियां पुदीना की। बॉइल्ड पास्ता 1.5 कप लिया है। इसको मैंने हल्का सा नमक और ऑयल डाल के उबाल लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में ले सकते हैं। ये स्प्रिंग शेप में है। बॉइल्ड चिकन 1 कप है। ये तकरीबन मैंने 300 ग्राम चिकन का चेस्ट पीस लिया था और इसको बॉईल किया और इसके सूप को इसी में खुश्क कर लिया है। हल्का सा नमक डाल के उबाल लें या बगैर नमक के भी उबाल लें तो बाद में नमक का इस्तेमाल होगा। इसके आपने रेशे उतार के अलग कर लेने हैं। इसके अलावा केचप है, तकरीबन आधा कप या 4 टेबलस्पून के बराबर है। मेयोनीज़ इतनी ही है, थोड़ी सी केचप से कम है। बहरहाल आप इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं। स्पाइसेस में मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। चंद सेकंड के लिए आप इसको तवे पे भूनें, इसके बाद हाथों से मसल लें। 1 खाने की चम्मच बराबर। इसके अलावा ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर भी 1 खाने की चम्मच बराबर है। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। नमक है, नमक मैं अपने खानों में बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच या इससे थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब इसको बनाते हैं। सैलड्स बनाना मुश्किल नहीं होता, बस सब्जियों की कटिंग्स अच्छी हो जाए तो उसके बाद सैलड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस बोल में आपने सैलड को मिक्स करना है ले लें, उसमें स्पाइसेस डालें। बिस्मिल्लाह, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें क्योंकि जब हम केचप मेयोनीज़ डालेंगे तो ये मिक्स नहीं होंगे। आप मेयोनीज़ डालें। बिस्मिल्लाह, केचप, बिस्मिल्लाह। अब साथ ही आप लेमन जूस भी डाल दें। बिस्मिल्लाह। लेमन को आप छान लें या फिर लेमन के बीज निकाल लें अलग से और पल्प को बीच में डाल दें ताकि थोड़ा अच्छा टेस्ट हो जाए। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करके पहले हमने चिकन मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। चिकन के बाद पास्ता। बिस्मिल्लाह। पास्ता भी मिक्स कर लें क्योंकि सब्जियां जब हम डालेंगे तो ये सारी बेस थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए पहले हमने पास्ता और चिकन की अच्छी तरह से कोटिंग करनी है, इसके बाद सब्जियां मिक्स करनी है। आप सारी सब्जियां एक साथ डाल दें या थोड़ी थोड़ी करके डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। डालनी हमने सारी सब्जियां हैं, इसलिए मैं सारी एक साथ ही डाल रही हूँ। पास्ता सैलेड तैयार है। बहुत सिंपल और बहुत इजी, बहुत आसानी के साथ बनने वाला। आजकल चूँकि मौसम है, खीरा बहुत अच्छा आ रहा है, सब्जियां अच्छी आ रही हैं और सैलेड्स का आजकल मौसम चल रहा है, तो सैलेड्स बनाएं, अपने खानों में शामिल करें। बल्कि अगर भूख महसूस नहीं होती तो सिर्फ सैलेड का इस्तेमाल करें। दिन को, शाम को या सुबह खाना खा लें। इससे वज़न भी नहीं बढ़ता और आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी आता है। कुछ लोग मुझसे वेट लूज़ के लिए बार बार कहते हैं कि कुछ रेसिपी दे, तो यही खाने होते हैं, इन्हीं में थोड़ा सा रद्द बदल करना पड़ता है। जैसे कि अब इसमें मैंने मेयोनीज़ का इस्तेमाल किया है, केचप का। मेयोनीज़ आप ना डालें, सिर्फ केचप के साथ बना लें, केचप भी ना डालें, थोड़ा सा लेमन जूस बढ़ा दें तो यही सैलड आपका वेट लूज़ के लिए बहुत अच्छा से बन जाएगा। आप इसको खाएं, इस्तेमाल करें, आपकी भूख भी ख़त्म होगी। चिकन आपको एनर्जी भी देगा, पास्ता आपको टेस्ट भी देगा, मज़ा भी देगा। क्योंकि जब हम वेट लूज़ की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो मुंह का जायका होता है। अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगेगी खाने में तो फिर आपका दिल तो उन्हीं चीज़ों की तरफ मचलेगा जो कि मज़ेदार चीज़ें होती हैं। सैलड्स को अगर आप अच्छे से बनाएंगे, इनमें थोड़ा जायका डाल देंगे तो आपको आसानी होगी अपनी डाइटिंग करने में, वेट लूज़ करने में और इसको खाने में भी मज़ा आएगा। तो अच्छे अच्छे खुश रंग खुश जायका सैलड्स बना के खाएं, इससे आपका वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा। एक बात जो
ज़्यादा मुझे बतानी होती है वो ये होती है कि अक्सर पेशेंट्स भी आते हैं वेट लॉस के लिए, तो वो कहते हैं हमें 1 हफ़्ते में वज़न कम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको महीनों पे इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। 1 हफ़्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, इसमें वज़न बिल्कुल कम नहीं होता। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इसमें अपना नुकसान उठाएंगे। हमेशा हर काम बहुत अच्छे और प्रॉपर तरीके से करें ताकि वो आप मैनेज कर सकें। बहुत जल्दी वेट लूज़ करना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो अपने खाने का आप इस तरह से सेटअप कर लें कि हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, उसके बाद दिन को सैलड्स रखें बना के, 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब भूख महसूस हो सैलड और फ्रूट्स खा लें। जो चीज़ अफोर्डेबल है, आपकी रेंज में है, उस हिसाब से अपना सेटअप बना लें और रात को हल्का फुल्का सा खाना खा लें, तो आपको ज़्यादा भूख भी नहीं महसूस होगी, वीकनेस भी नहीं होगी और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट भी लूज़ हो जाएगा। तो ये उन बहनों के लिए जिनकी फरमाइश थी वेट लूज़, उनके लिए भी है, और जिनकी फरमाइश थी कि वेट गेन करना है उनके लिए भी है कि मेयोनीज़ के साथ क्रीम भी डाल दें तो आप वेट गेन भी कर लेंगे इसी सैलेड से। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे दोबारा बात होगी नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।